हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय की पाबंदी। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डूइंग अ जॉब एट इट्स फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। किसी भी काम को उसके सही समय पर करने को ही हम पंक्चुअलिटी कहते हैं। पंक्चुअलिटी का मतलब अभी हमने क्या सीखा? समय का पाबंद होना। ठीक है, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको एक फिक्स टाइम पर कर रहे हैं तो उसी को हम पंक्चुअलिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप सुबह स्कूल जाने के लिए 6 बजे उठते हैं और हर दिन 6 बजे उठते हैं, तो ये आपका एक फिक्स्ड टाइम है जिस समय पर आप उठ रहे हैं। तो यानी कि आप अपने सो करके उठने के समय में आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, यानी कि ऑन टाइम सारा काम कर पा रहे हैं। वी हैव टू डू मैनी जॉब्स एवरी डे। हम सभी को बहुत अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं रोज़मर्रा के दिनों में। फॉर एग्जाम्पल, टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द डेयरी इन द मॉर्निंग, टू गो टू स्कूल, टू प्ले, टू वॉच टीवी, टू डू शॉपिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो हमें बहुत सारे काम तो डेली डेली करने पड़ते हैं। उन कामों में आता है कि सुबह जा कर के दूध लेकर के आना, स्कूल जाना, टीवी देखना, शॉपिंग करना, खाना खाना और सोना भी। ये सारे ही काम जो हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं और इन सभी कामों को हम करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। यानी स्कूल ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल शाम में जाएंगे, आप स्कूल सुबह जाते हैं, है ना। तो स्कूल जाने का एक टाइम है, तो जिस टाइम आप जा रहे हैं वो आपका पंक्चुअल टाइम हो गया स्कूल पहुँचने का। जैसे आपका मान लीजिए आपका स्कूल 7:30 बजे स्टार्ट होता है, तो आप 7:30 बजे स्कूल पहुँच जा रहे हैं तो आप पंक्चुअल हैं। अगर लेट जाएंगे तो क्या होगा? टीचर से डांट पड़ेगी, है ना। ऐसे ही होता है सबके साथ। सिमिलरली वी हैव टू डू सम जॉब्स वीकली एंड सम मंथली। और इसी तरीके से हमें कुछ काम जो होते हैं वो हफ्ते में एक बार करने होते हैं और कुछ काम मंथली यानी महीने में एक बार करने होते हैं। जैसे ये सारे काम जो हमने ऊपर पढ़े ये तो हम डेली करते हैं कि दूध लाना, स्कूल जाना, टीवी देखना, खाना, शॉपिंग जाना, सोना, ये सब तो डेली की चीज़ें हैं। पर कुछ काम ऐसे हैं जो कि हम हफ्ते में एक बार और महीने में एक बार करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रिवाइज एंड प्रिपेयर फॉर अ वीकली और मंथली टेस्ट, टू कट दी नेल्स वीकली एंड गेट हेयर कट मंथली। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टेस्ट के लिए रिविजन करना, ठीक है, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो। ठीक है, टेस्ट तो हफ्तों में एक या तो हफ्ते में एक बार होगा या फिर महीने में एक बार होगा। ऐसा तो है नहीं टीचर डेली डेली टेस्ट लेती हूँ, है ना। डेली तो पढ़ाती हैं, जब पढ़ा देती हैं सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही आपका टेस्ट हो रहा होता है। तो कुछ चीज़ें मंथली या फिर वीकली होती हैं। अब जैसे नेल्स काटना, नाखून तो हर हफ्ते बढ़ते हैं, तो नेल्स काटना एक वीकली काम हो गया। और इसी तरह से जो बाल हैं वो महीने में एक बार कटवाए जाते हैं, तो वो हमारा मंथली टास्क हो गया। अ जॉब टेक्स इट्स ओन टाइम। कोई भी काम को करने का करने की जो समय होता है वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड होता है। अब जैसे नाखून काटते हैं, नाखून काटने में कितना समय लगता है, तो जितना भी समय हमें नाखून काटने में लग रहा है वो उसका समय हो गया। बाल कटवाने जा रहे हैं तो बाल कटने में जितना टाइम लगा वो उस चीज़ का समय हो गया। पढ़ाई करने में आपको कितना टाइम लगता है, कोई आंसर याद करने में आपको कितना समय लगता है, तो ये सारे ही जो काम होते हैं उनका एक टाइम होता है कि कितनी देर में हम कोई काम को कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट फिनिश 1 आवर्स जॉब इन 10 मिनट्स ओनली। हम किसी भी काम को अगर वो 1 घंटे का है तो हम उसे 10 मिनट में नहीं ख़त्म कर सकते, है ना। और इसी तरीके से लाइकली इट इज़ फूलिश टू स्पेंड 1 आवर फॉर 10 मिनट्स जॉब। और इसी तरीके से अगर कोई काम है जो 10 ही मिनट का है और उसको करने में हम 1 घंटा बर्बाद कर दें तो ये भी बेवकूफ़ी होगी हमारी कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी काम है उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि इतनी देर में कोई काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपका होमवर्क आपको स्कूल से मिलता है तो आपको पता होता है कि हाँ मुझे होमवर्क करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटे का 5 घंटा लगा दोगे तो आप वो टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी काम को हमेशा हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर, समय पर उसका समय बांध लेने से ही करना चाहिए। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल द जॉब्स टू बी डन। तो
इसलिए हमें कोई भी काम करना है, किसी भी तरीके का काम करना है, उस काम को फिनिश करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से हम अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे आपका एक स्कूल का भी टाइम टेबल होता है कि पहला पीरियड इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, मैथ्स का है ना, इस तरीके से टाइम टेबल रहता है और ठीक 2 बजे आप लोग की छुट्टी भी हो जाती है। तो अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनेगा तो टीचर्स भी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, और स्कूल की छुट्टी पता नहीं फिर कब होगी। तो इसी वजह से जब किसी चीज़ को हमें सिस्टमैटिक तरीके से यानी सही तरीके से चलाना होता है और सही समय पर कोई काम को करना होता है, तो उसके लिए हमें हर काम को करने के लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि मैं इतने बजे सोकर उठूँगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ाई करूँगा, इतने बजे खेलने जाऊँगा। तो ये सारे काम जो हैं हमें टाइम टेबल के हिसाब से करने चाहिए। वी शुड असाइन अ फिक्स टाइम फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट जॉब्स, और इसीलिए हमें समय जो है इम्पॉर्टेंट, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट काम है उन सभी के लिए हमें समय जो है असाइन कर लेना चाहिए। असाइन करने का मतलब होता है समय फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ जी ये तो मेरा खेलने का समय है तो ये मेरा खेलने का समय हो गया, ये सो के उठने का समय है तो ये सो के उठने का समय हो गया, ठीक है। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम असाइन कर देते हैं तो उसके बाद हम उसी हिसाब से अपने बाकी सारे काम जो हैं करते रहते हैं और एक फ्लो बन जाता है किसी भी काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल, टू राइज एट 6 AM, गेट ब्रश एट 6:05 AM, गो टू द टॉयलेट एट 6:15 AM, bath at 6:40 AM, take breakfast at 7 AM, start for the school at 7:30 AM and reach your school at 8 AM। तो यहाँ पर एक टाइम टेबल इन्होंने बताया, जैसे हम अभी टाइम टेबल की बात कर रहे थे ना, फिक्स समय पर कोई भी काम को करना चाहिए, तो इसमें बताया कि अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6:05 पर ब्रश कर ले रहे हैं, टॉयलेट 6:15 पर कर ले रहे हैं, ऐसे ही नहाने के लिए हम 6:40 पर जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हम 7 o'clock कर ले रहे हैं और उसके बाद 7:30 पर हम स्कूल के लिए निकल जा रहे हैं और 8 बजे हम स्कूल पहुंच जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो टाइम टेबल है हमें असाइन करना चाहिए पूरे दिन भर का, जिससे हमारे सारे जो आवर्स हैं, एक एक मिनट जो है वो अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएँ। If we do things in time, we do them without haste और hurry। अगर हम कोई भी काम को उसके सही समय पर करते हैं तो हमको कोई भी काम करने में जल्दबाजी या फिर हरी नहीं करनी पड़ती, यानी कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। अगर हम सारे कामों को उनके पर्टिकुलर सही समय पर करना शुरू कर दें तो हमें कोई भी काम करने में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम को जल्दबाजी हम कब कर रहे होते हैं? जब हम अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एक आंसर को लिखने में हम घंटों वेस्ट कर देते हैं और फिर आखिरी में हमारा पेपर भी छूट जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर आते हैं, है ना। तो जल्दबाजी का नतीजा क्या है? जल्दबाजी में करने का नतीजा क्या होता है? हमें ही खुद उसका जो रिज़ल्ट है वो भुगतना पड़ता है ना। तो वी डू देम वेल। अगर हम किसी भी काम को सही समय पर करते हैं तो वो काम बिल्कुल सही तरीके से होता है और वी डू नॉट मिस देम। और इसीलिए हम जो भी काम सही समय पर करते हैं तो वो एक तो अच्छे तरीके से होता है और कोई भी काम छूटता भी नहीं है। इफ़ वी डू नॉट डू द थिंग्स इन टाइम, वी ट्राई टू डू देम इन हरी, then we make mistakes and do the things by halves, we miss important things। और हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी काम को उसके सही समय पर नहीं करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आखिरी में हम उस काम को बहुत जल्दी करें, बहुत हरी में करें, और जल्दी करने के चक्कर में ही हम गलतियां कर बैठते हैं और काफ़ी काम तो हम आधा अधूरा ही छूट जाता है हमारा, और इस चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी हमसे मिस हो जाती हैं। अक्सर होमवर्क में मैम ने कुछ टिक कराया होता है, ठीक है, और हम सुबह दिन भर तो हमने काम किया नहीं होता है होमवर्क अपना, और सुबह लेकर के बैठते हैं कि अरे आज तो कॉपी चेक करानी है, होमवर्क लिखना है, और जो मैम ने आंसर लिखवाया होता है, टिक कराया होता है, आप वो टिक करके लिखते ही नहीं हो, आप तो कुछ और लिख करके चले आते हो। तो ये सब क्या है? ये सब काम को ना सही समय पर करने का नतीजा होता है। जैसे स्कूल की डायरी, ठीक है, डायरी में टाइम टेबल लिखा होता है। अगर आप रात को ही अपना सब जो बैग होता है उसको सही समय से लगा करके नहीं सोएंगे तो क्या होगा? अगले दिन आधी कॉपी किताबें आप घर पर भूल जाएंगे,
फिर टीचर आपको पनिशमेंट देगी, है ना। तो इसलिए कोई भी काम को हमें समय से करना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए, इससे सारे ही काम बिल्कुल सही तरीके से होते हैं। तो आज से आप लोग भी अपने अपने एक टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के हिसाब से काम करिए, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है हमारे लाइफस्टाइल में। A student who rises early does everything well. ऐसा स्टूडेंट जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है वो सारे ही काम सही समय से कर पाता है। He remains punctual at everything. और वो हर काम में पंक्चुअल रहता है, यानी समय से रहता है, जो भी काम करेगा वो समय पर कर पाता है। A student who gets up late has little time at his disposal. He gets ready hurriedly, then he misses many things. और ऐसा बच्चा जो कि सुबह लेट उठता है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है अपने कामों को निपटाने का, और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होता है बहुत ज़्यादा हरी में, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वो मिस भी कर देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होमवर्क वाली कॉपी रखना भूल जाएंगे, ठीक है, जल्दबाजी में तो यही सब होता है। पर अगर आप टाइम से उठेंगे, सारे काम टाइम से करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको सारे काम जो हैं आपके वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन होंगे, और जो बच्चे लेट उठेंगे उनके साथ ये सारी दिक्कतें आएंगी और टीचर से डांट भी खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट चेक फॉर हिज बटन्स और शू लेसेस, ही कैन नॉट एन्जॉय हिज टोस्ट। अब जैसे जो बच्चे लेट होते हैं उनके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वो अपने जो ड्रेस है उसमें बटन है या नहीं है वो नहीं चेक कर पाएंगे, शू लेसेस सही से बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, शूज़ पॉलिश हुए हैं या नहीं हुए हैं ना, ये भी एक एग्जाम्पल है। गंदे जूते पहन करके चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रात में तो पॉलिश ही नहीं किया। इसके अलावा ही कैन नॉट एन्जॉय हिज टोस्ट, यानी वो जो ब्रेड है जो सुबह का नाश्ता स्कूल खा के जा रहा है वो भी सही से एन्जॉय करके नहीं खा पाएगा। ही जस्ट पुट्स इट in his mouth and drinks milk to pass it through the toast. He is often late for his school. और होगा क्या, जल्दबाजी में वो अपना नाश्ता जो है, जो ब्रेड खा रहा है वो भी एंजॉय करके नहीं खा पाएगा, दूध पिएगा और बस ब्रेड को गटक लेगा, मतलब कोई स्वाद लेकर के नहीं खा पाएगा। उससे क्या होगा, न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी में वो भी अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई भी इंसान जो कि लेट होता है वो हर चीज़ में फिर लेट होता चला जाता है, हर चीज़ को जल्दबाजी में करना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार स्कूल भी लेट ही पहुंचता है। Some children rise up early because their parents force them to get brothers and sisters. काफ़ी बच्चे तो सुबह इसलिए भी जल्दी उठते हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम भी उठो, अपने भाई बहन को भी उठाओ। दे कंप्लेन फॉर देयर बुक्स, पेन्स और क्लोथ्स मिसिंग। और अक्सर ऐसे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उनके जो छोटे भाई बहन होंगे, कभी उनकी बुक खो जाएगी, कभी उनकी पेन खो जाएगा, कभी उनके कपड़े खो जाएंगे, तो आधी चीज़ें तो खोई हुई ही रहती हैं। आपके घर में भी या तो आप छोटे होंगे या तो आप अपने घर में बड़े होंगे, पर होगा क्या, सबके घर में सेम यही कहानी चल रही होती है। छोटे भाई बहनों के साथ आधों के आधे सामान गायब होते हैं, सुबह के टाइम में मिल ही नहीं रहे होते हैं। दे क्राई एंड रिफ्यूज़ टू गो टू द स्कूल। और फिर ऐसे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और स्कूल भी नहीं जाना चाहते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब हो गया मना करना, ना जाना चाहना, ठीक है। समहाउ देयर पेरेंट्स सर्च आउट देयर थिंग्स। और जैसे तैसे करके ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका सामान ढूंढते हैं किसी तरीके से। इफ़ दे देमसेल्व्स कीप देयर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कैन दे मिस देम। अगर यही बच्चे जो सारी चीज़ें अपनी खो दे रहे हैं, इधर उधर फेंक दे रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके, यानी जो चीज़ जहाँ रखी रहती है उसको अच्छी तरीके से रखेंगे, अपनी स्टडी टेबल को सेट करके रखेंगे, अपनी कॉपी किताबों वाली अलमीरा को सेट करके रखेंगे, तो उनका तो कोई भी सामान कभी भी मिस यानी कि खोएगा ही नहीं। ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स वेल इज़ द बेस ऑफ पंक्चुअलिटी। इट मीन्स टू कीप दैम एट देयर फिक्स्ड प्लेस और टाइम। और अगर हम कोई भी चीज़ को जब हम ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखते हैं तो उससे क्या होता है, इससे हमारा जो समय है वो वेस्ट नहीं होता है, यानी कि समय की बचत होती है और हम समय से पहले ही जो है सारी चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम पंक्चुअलिटी भी बोलते हैं। यानी पंक्चुअल होने का बेस क्या है, यानी मेन चीज़ क्या है पंक्चुअल होने के लिए, अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज करके यानी सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर करने की कोशिश करना। अ लेट स्टूडेंट मिसेस द मॉर्निंग असेंबली। अब ऐसा बच्चा जो सुबह लेट होता है
ठीक है, लेट उठता है, सारे काम लेट करता है, तो उसकी वजह से उसे सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली होती है यानी प्रेयर जो होती है वो भी उसकी मिस होती है। ही मिसेस ऑल द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, और असेंबली के टाइम पर जो भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं वो भी बेचारा उसको वो भी मिस करना पड़ता है। समटाइम्स ही इज़ पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, और कई बार तो स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं कि आप लेट आए हो, जाओ ग्राउंड के 10 चक्कर काटो, है ना, या फिर मुर्गा बन के खड़े हो जाओ। तो ये सब पनिशमेंट्स होती हैं और सभी बच्चों को ये झेलना पड़ता है जो कि स्कूल लेट पहुंचते हैं। लेट कमिंग इज़ मार्क्ड इन हिज डायरी, और इसी तरीके से उन बच्चों की जो डायरी होती है उनमें भी रिमार्क में लेट कमिंग लिख दिया जाता है। अ लेट कमर इज़ नॉट वेलकम इन हिज ऑफिस और फैक्ट्री, और जो भी इंसान बहुत लेट होता है अपने समय से, उसको ना तो अपने ऑफिस में ना ही अपनी फैक्ट्री में सही इज़्ज़त मिलती है और उनको कोई वेलकम भी नहीं करता है। यानी कि जो लोग लेट पहुंचते हैं उनको टाइम की कदर नहीं है, तो लोग भी उनकी कदर नहीं करते हैं। ही इज़ मार्क्ड लेट इन द अटेंडेंस रजिस्टर, और ऐसे लोग जो कि लेट पहुंचते हैं उनका अटेंडेंस रजिस्टर में भी उनको लेट ही बोला जाता है, लेट ही उनकी मार्किंग भी करी जाती है। देयरफॉर वन शुड गेट अप अर्ली, वर्क इन टाइम एंड टेक रेस्ट इन टाइम, तो इसीलिए हमेशा हर किसी को सही समय पर सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही समय पर सारे काम करने चाहिए और सही समय पर रेस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल से आ गए, बैग फेंका, कपड़े फेंके और मोबाइल लेकर के बैठ गए गेम खेलने के लिए, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। स्कूल से वापस आए हैं, अपने ड्रेस को ऑर्गेनाइज करके रखिए क्योंकि अगले दिन भी पहन करके जाना है। ऐसा ना हो कि टाई खो जाए, बेल्ट खो जाए, आधे बच्चों को तो यही हो रहा होता है ना। तो आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी ये चीज़ पढ़ के कि मैम क्या बोल रही हैं, पर ये एक्चुअली में ऐसा होता है और सब बच्चों के साथ यही होता है। डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू इट वेल, और कोई भी काम है उसको अगर एक काम कर रहे हो तो एक समय पर एक ही काम करो, उसको सही तरीके से करो, क्योंकि अगर एक समय पर बहुत सारे काम करोगे तो कंफ्यूजन भी होगी और फिर सारे काम डिले होते चले जाएंगे। मेक अ टाइम टेबल फॉर योर डेली वर्क एंड फॉलो इट, तो अपने डेली का जो रूटीन है, जो भी काम है, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो भी करिए। जैसे इस घड़ी में हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको भी अलग अलग समय पर हर टाइम को असाइन कर लेना है कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे खेलेंगे, इतने बजे स्कूल जाएंगे, तो सारे ही काम आप सभी के सही से रहेंगे। A habitual latecomer misses many important lessons। अब जो इंसान जिसकी हैबिट हो गई हो, हैबिचुअल का मतलब आदत हो गई हो, ठीक है, लेट आने की, वो सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स भी मिस करता है। ही लूजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिकम्स बैकवर्ड इन दी क्लास। अब ऐसा बच्चा जो कि लेट आता है उसको हर कोई कैसे देखता है, बहुत ख़राब नज़रों से देखता है कि अरे ये तो ऐसे ही आता है, अरे ये तो ऐसा ही है, तो वो बेचारा जो है उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है और वो हमेशा क्लास में पीछे ही रह जाता है। बैकवर्ड का मतलब हो गया पीछे रह जाना, बैकवर्ड का मीनिंग पीछे रह जाना। हिज फ्रेंड्स डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी अब उसकी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तो हरदम लेट आता है। Now he cannot help his friends in their problems but to depend upon them, और ऐसे इंसान कभी भी अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को तो दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। कभी होमवर्क वाली कॉपी दे दो, टीचर ने क्या पढ़ाया वो बता दो, हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। A latecomer is never welcome anywhere, और जो लेट कमर होते हैं वो कहीं पर भी उनका स्वागत अच्छे से नहीं होता है। When friends play a game or give a stage show, they always have to wait for a latecomer. They get fed up, और जो दोस्त होते हैं, ठीक है, अगर वो लोग कोई गेम खेल रहे हैं या फिर शो कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको हमेशा इंतज़ार ही करना पड़ता है अपने लेट आने वाले दोस्तों का, और वो उनसे थक चुके होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तीन बच्चे हैं, पीछे स्कूल है, स्कूल का गेट बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सब तो लेट आए हैं, तो लेट आने की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप सभी को झेलने पड़ते हैं। Soon they begin to say that it is wasting of time to wait for them, और यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि दोस्त जो हैं वो अपने लेट कमर फ्रेंड्स का अक्सर इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो उनसे थक जाते हैं। जब वो उनसे थक चुके होते हैं इंतज़ार करके, फिर वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ये शुरू कर देते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उन लोगों का इंतज़ार करने में। They stop asking for him to come along with them, और उनके जो दोस्त होते हैं वो भी उनको
अपने पास इनवाइट करना भी बंद कर देते हैं। यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप है, ऐसे लोग जो लेट कमर होते हैं उनकी फ्रेंडशिप भी ज़्यादा लोगों से नहीं रह पाती है, क्योंकि उनको समय की नहीं कदर, तो वो फ्रेंडशिप की कदर क्या करेंगे, है ना। नन कैन डिपेंड ऑन अ पर्सन हु इज़ नॉट पंक्चुअल। और कोई भी इंसान ऐसे इंसान पर निर्भर नहीं रह सकता जो कि पंक्चुअल नहीं है। यानी जो कोई भी इंसान सही समय पर सही काम नहीं करता है, उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहता है, कोई भी निर्भर नहीं रहता है। A punctual person is always ready in time. He is liked and welcomed by all. और ऐसा इंसान जो पंक्चुअल है, जो सही समय पर आता जाता है, ठीक है, सही समय पर रेडी रहता है, उसको हमेशा ही वो हमेशा ही सब जगह वेलकम किया जाता है और सब लोग उसे पसंद भी करते हैं, ऐसे इंसान को जो सारे काम सही समय पर करता है। None has to wait upon him and waste his time. किसी को भी उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का टाइम भी नहीं वेस्ट होता ऐसे लोग की वजह से, है ना, क्योंकि वो लोग तो हरदम ही टाइम पर ही होते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू टेक हिम अलॉन्ग विद। और ऐसे लोग जो कि पंक्चुअल होते हैं, हर कोई उनके साथ घूमना फिरना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। पीपल फील हैप्पी इन द कंपनी ऑफ अ पंक्चुअल पर्सन। और जो लोग पंक्चुअल लोग के साथ रहते हैं वो हरदम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दे प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी। ऐसे लोग उनकी पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा सराहना भी करते हैं, प्रेज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनको बोलते हैं, उनको उनके लिए अच्छी बातें ही बोलते हैं हमेशा। यू कैन करेक्ट टाइम इन योर वॉच व्हेन ही अराइव्स। और ऐसे लोग पंक्चुअल होते हैं जो उनके लिए दूसरे लोग बोलते हैं कि आप अपनी घड़ी का समय जो है उसे सही कर लीजिए, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो तो सही समय पर ही आएगा, ठीक है। तो समय की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। अ वाइज पर्सन of all time have warned for the waste of time in these lines। अब जो पहले के ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, और जो भी ज्ञानी लोग रहे हैं उन्होंने हरदम क्या बोला है, उन्होंने टाइम वेस्ट करने के बारे में दो ये बातें बोली हैं, ये जो टिक में बातें लिखी हैं क्या है, टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नन। यानी समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। एक बार आप समय को गंवा दो तो वापस लौट करके नहीं आता है। टू एक्ट स्विफ्टली एंड इन टाइम इज़ द की ऑफ पंक्चुअलिटी। वी शुड बी पंक्चुअल इन डूइंग एवरीथिंग। इसीलिए किसी भी काम को स्विफ्टली करने के लिए, समय पर करने के लिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। और पंक्चुअलिटी, अगर हम अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी ले आएंगे तो हम सारे ही कामों को सही समय से सही तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो चलिए अपनी अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए और आंसर लिखना स्टार्ट करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ पीपल डू थिंग्स व्हेन दे आर लेट। अब जो लोग लेट होते हैं अपने काम में वो चीज़ों को कैसे करते हैं। व्हेन पीपल आर लेट दे डू थिंग्स हरिडली एंड मेक मिस्टेक्स। तो जो लोग हरदम लेट होते हैं वो किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी में करते हैं और उसकी वजह से वो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं उनसे उन कामों में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What happens with habitual late comers? अब जो लोग की आदत होती है हरदम लेट आने की, ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है। Habitual latecomers lose self-confidence and respect from others। ऐसे लोग habitual latecomers जो होते हैं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको खो बैठते हैं और दूसरे भी उनको इज्जत नहीं देते हैं। What do you mean by punctuality? अब यहाँ पर punctuality का मतलब लिखना है कि punctuality से आप क्या समझते हैं। Punctuality means doing things at their fixed times। Punctuality का मतलब है कोई भी चीज़ है उसको उसके फिक्स टाइम पर करना, इसी को हम punctuality बोलते हैं। Why is a punctual person liked everywhere? तो कोई भी एक पंक्चुअल इंसान सब जगह क्यों पसंद किया जाता है। A punctual person is liked everywhere because they save others' time and are reliable। ऐसे लोग जो कि पंक्चुअल होते हैं उनको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो दूसरों का समय वेस्ट नहीं होने देते हैं और उनके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा किया जा सकता है जो कि समय पर होते हैं।
हाउ पीपल डू थिंग्स व्हेन दे आर इन टाइम, तो ऐसे लोग जो समय पर होते हैं वो काम को कैसे करते हैं। व्हेन पीपल आर इन टाइम दे डू थिंग्स कामली एंड एफिशिएंटली, तो ऐसे लोग जो काम को सही समय पर करते हैं, जो लोग समय पर होते हैं, वो किसी भी काम को बहुत ही शांत तरीके से और एफिशिएंटली करते हैं, यानी कि अपने पूरे एफर्ट्स डाल करके उस काम को करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है थिंक एंड आंसर। वाई शुड वी नॉट वेस्ट द टाइम, हमें टाइम को क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज इट कैन नॉट बी रीगेन्ड वंस लॉस्ट, हमें टाइम को वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार समय चला गया तो वापस लौट करके नहीं आता है। हाउ कैन वी बिकम पंक्चुअल, हम पंक्चुअल कैसे हो सकते हैं। We can become punctual by organizing our task with a timetable and sticking to it, तो हम पंक्चुअल हो सकते हैं को अपने जो टास्क है उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके टाइम टेबल की फॉर्म में, और अपने टाइम टेबल को फॉलो करके हम पंक्चुअल हो सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, तो जो भी ब्लू कलर से लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन है वो सब आपके ब्लैंक्स हो गए, और इन्हीं में ही हमको आंसर फिल करना है। तो मैंने तो यहाँ पर फिल कर रखा है, आपकी बुक में ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो हम उनको यहाँ पर फिल करेंगे। डैश थिंग्स वेल इज़ द बेस ऑफ पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी का बेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, यानी किसी भी चीज़ को सही से ऑर्गेनाइज करना, सही तरीके से रखना, वही बेस है हमारी पंक्चुअलिटी का। टू एक्ट डैश एंड इन टाइम इज़ द की ऑफ पंक्चुअलिटी, यानी टू एक्ट स्विफ्टली, यानी कि सही तरीके से हमें स्विफ्टली हमें एक्ट करना चाहिए। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। अ स्टूडेंट हु राइजेस अर्ली रिमेन्स पंक्चुअल एट एवरीथिंग, ऐसा बच्चा जो कि सुबह जल्दी उठता है वो हर काम में पंक्चुअल रहता है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम ट्रू कर देंगे। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, समय एक बार गंवा दिया तो वापस लौट करके नहीं आता है, तो यस ये भी ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात है। अ जॉब टेक्स इट्स ओन टाइम, कोई भी काम को करने के लिए जो भी काम है उसमें उसका पर्टिकुलर समय जाता है, तो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी एक आंसर है 2 लाइन का, उसको याद करने में अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो 5 ही मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट लग रहे हैं यानी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। इफ़ वी डू थिंग्स इन टाइम वी डू देम इन हेस्ट और हरी, अगर हम कोई भी काम को टाइम पर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जल्दबाजी में काम को कर रहे हैं, नहीं, हेस्ट में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसकी हेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, कामली और एफिशिएंटली होगा, ठीक है, तो ये तो हमारा फॉल्स है। अ लेट कमर इज़ रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक लेट कमर की क्या सब जगह इज्जत होती है, तो नहीं, एक लेट कमर की कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है, तो ये हो गया फॉल्स। स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, पंक्चुअल होने की अहमियत भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।